कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। तो आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। दोषियों को, जो अपने अंदर के दोषी हैं, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उनको बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है। पहलगाम आतंकी हमले की घटना पर जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की एक बार फिर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि बार बार पानी रोके जाना इसका सफलकारी जवाब नहीं है और सरकार से अपील है कि इन आरोपियों पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। शंकराचार्य ने ये प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। साथ ही सिंधु नदी के पानी रोके जाने पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पहलगाम की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि दंडात्मक कार्रवाई के नाम पर बार बार पानी रोके जाने की हमारी सरकार की ओर से बात की जाती है। क्या सचमुच यह संभव है? पानी बंद करा देने की धमकी देने से यह आतंकी कार्रवाई कभी बंद नहीं होगा। अच्छा हो कि अब बिना कुछ किए उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पानी रोकना इतना आसान काम नहीं है। सुनिए सिंधु नदी का पानी रोके जाने पर और इस आतंकवादी घटना को लेकर के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से और क्या कुछ कहा गया। सबसे पहली कार्रवाई है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि जिसकी नाकामी है उसको पकड़ो, किसी न किसी की तो है। यही तो हम कह रहे हैं, वो जांच करके पता चलेगा। अगर हम जानते तो अभी तक हम गला पकड़ लेते उसका। हमको सहन नहीं हो रहा है जिस तरह से हमारे लोगों के साथ ये घटना की गई है। खून पूरे 140 करोड़ लोगों का उबल रहा है भारत देश के। किसी को आप मत समझो, सब हर व्यक्ति उद्वेलित है। अगर पता होता कि इसके कारण हुआ है तो अभी तक उसको पकड़ लिया जाता, लेकिन जो उसको बचाने की कोशिश हो रही है, पकड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। यही दुख की बात है। कल का जो दुख था वो उनके जाने का और उनके साथ अन्याय का दुख था। आज का दुख ये है कि दोषियों को, जो अपने अंदर के दोषी हैं, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उनको बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है।